जीवन का आखिरी सत्य मोक्षधाम, शमशान घाट जिसको कहते हैं। राजा, रंग, फकीर, महिला, पुरुष सभी को जो है एक दिन पंच तत्व में विलीन होने के लिए मोक्षधाम में आना पड़ता है। अर्थी का जब कंधा लगता है उसके बाद जब है मोक्षधाम में आता है तब ये नहीं देखा जाता है ये कितना धनवान है या कितना गरीब है, सबको एक समान एक क्रियाक्रम से जो हिंदू संस्कृति में जो है जलाया जाता है। मोक्षधाम में हूँ चित्रकूट नगर स्थित, और शमशान घाट की क्या स्थिति है यहाँ के लोगों से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा, चारों ओर यहाँ पर जो है अलग अलग झाड़ियां और जगह जगह दारू की बोतलें पड़ी हुई है। वहीं जो दूसरी तरफ एक टंकी का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था, लेकिन जो आज है वो टंकी नहीं है, उसके नीचे लगने वाली जो टोटियां होती है वो नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, वो भी जो है वो सूखने के लिए कगार पर है। इधर आप देखोगे कई सारी जो टोटके की जो चीजें होती है वो यहाँ पर की जा रही है। वो जो है नशेड़ियों का एक तरह यूं कहते हैं एक अड्डा बन गया है। तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये शमशान घाट अपने आज रख रखाव और अपनी स्थिति को लेकर जूझ रहा है। यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के जो युवा हैं उनसे जानेंगे। वार्ड इगोत्तर क्षेत्र, इगोत्तर में आने वाला ये वार्ड हो गया क्योंकि पहले ये बोना माता था। मांगूबिया है जो वेंकुट धाम सेवा संस्थान से है और विशेष रूप से ये जो लावारिस लाश है उनको जलाने का काम करते हैं। मांगूबिया, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। आपका भी पूरन जी बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज का जी। जैसा कि आपने अभी चारों तरफ देखा कि शमशान की स्थिति विकट है, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और यहाँ पे बाहर से आके ये तांत्रिक पूजा पाठ करते हैं और अस्त व्यस्त हो गया है। पीछे लंबे समय से इसका रख रखाव कोई नहीं कर पा रहा है, जबकि आज अपन कितना स्वस्थ थे अपने घर में। अपन ये भी एक मोक्ष द्वार है, जिस तरह अपने घर अपना है, मंदिर है, उसी तरह ये भी आखिरी मंदिर है। तो इस मेरी ये इच्छा है कि हम नगर निगम में आ गए हैं तो मेरे हिसाब से नगर निगम में अच्छा फंड भी मिलता है, तो हमारा ये रहेगा कि इसको शमशान को स्मार्ट बनाया जावे, बैठने की अच्छी सुविधा हो। रख रखाव के लिए हमें यहाँ पे व्यक्ति रखना पड़ेगा, क्योंकि रख रखाव के लिए व्यक्ति नहीं होगा तो चोरियों का डर बना रहेगा, क्योंकि ये एक तरफ है। तो जैसा कि फाटक भी चोरी करके ले गए हैं। अच्छा। तो इस बार हमारे जो महत्वपूर्ण जो चीज है इस शमशान को लेके, तो हम इस पे अच्छा कार्य कराएंगे। आप कई सारे शमशान में जाते रहते हो, उदयपुर के अलावा भी बाहर भी जाते हो, सब जगह पे स्थिति ऐसी रहती है या फिर विशेष रूप से इसकी हालत काफी दयनीय है? नहीं, इसकी विशेष हालत खराब है, क्योंकि आसपास के जितने शमशान जो है उसमें व्यक्ति रहते हैं तो उसका रख रखाव रखते हैं। इसकी स्थिति खराब है। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में अगर शहर में महापौर जी का कोई भी बने, अच्छा विजन है, तो आप कभी भीलवाड़ा जाए, वहां का शमशान देख के आए, आपको वहां नहीं लगेगा कि ये शमशान है। आपको वहां पे सारी सुविधाएं मिलेगी, शौक सभा के लिए चीजें मिलेगी। आदमी अगर चाहे ना, उसका विजन हो ना, तो वो बहुत अच्छी जगह इसको बना सकता है। कौन कौन से मतलब लोग हैं यहाँ पर लेके आते हैं? यहाँ पे रामनगर है, चित्रकूट नगर है, ये सब लोग। काली मंगरी से भी लोग आते हैं? काली मंगरी, हाँ, काली मंगरी से भी यही आते हैं। रूपनगर का अलग है, बाकी काली मंगरी, रामनगर और चित्रकूट नगर। जी भैया, क्या कहेंगे आप ऐसी हालत को देखकर? अभी 10 दिन पहले हम आए थे जी दाह संस्कार में, उस दिन ये पेंटिंग नहीं थी यहाँ पे। आज आए हम मीडिया के सामने, तो आज ये पेंटिंग बनी हुई है। टोटका के और टोटके है ये, और एक यहाँ पे कोई वो गलोरी कुछ कहते हैं उसको, जो बाबा होता है। अच्छा। जो अगोरी है जो यहाँ पे घूमता है। अच्छा। रात को उसको हम 2-3 बार पकड़ने भी आए थे, वो हमको मिला नहीं है। और ये अगोरी है जो रात को यहाँ पे दाह संस्कार होता है उसके अगले दिन आता है, यहाँ लौटता है और ये टोने वोने करता है। अच्छा। अब उसका पता लगा रहे हम कौन है। आप क्या चाहते हैं भैया, जब स्मार्ट सिटी में के स्मार्ट जो शमशान है, मोक्षधाम है, वो कैसे होने चाहिए? अब तो स्मार्ट सिटी में आ गया। स्मार्ट सिटी में आ गया भैया, कोई अच्छी व्यवस्था हो नहीं हो, कम से कम साफ सफाई तो हो जी, है ना। आप किसी अब सिटी से कोई बंदा यहाँ पे आता है तो ये क्या एक अच्छी तस्वीर आएगी, अपने चित्रकूट नगर नक्शा इस तरह से आएगा। अब देखो आपके सामने है फोटो, आप फ्रंट पेज पे दो, मैं तो कहता हूँ कल अखबार में, ताकि लोगों को पता चले और जागरूक हो। नशेड़ियों का अड्डा बन गया। बिल्कुल, आप देखो ना वीडियो देखो। मैं 3 दिन पहले आपको इंटरव्यू में कहा था, आज आपके सामने हकीकत है। अगर हम कहीं से झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो आपके सामने, तो आपके सामने है। आज इस तरह से आप खुद अब यहाँ हो गए, हम आते हैं यहाँ पे, बॉडी को लेके आते हैं, आधे 1 घंटे को हमको सफाई करने में लगता है। यहाँ पे पेड़ से झाड़ू से हमको साफ करते हो, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, तो यानी कि अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से हम आते हो तो फिर अशोकनगर जाते हैं हम। अच्छा। 4 दिन पहले आपको ये बताया, बिल्कुल अशोकनगर गाड़ी बुलाते हैं, फिर वहां जाते हैं हम। तो कम से कम इतनी बड़ी कॉलोनी है, तो सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ ये डेवलप होना चाहिए। आज नाली पानी ये तो सब कुछ है, चल रहा है और आ भी रहा है, ये मेन जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे हकीकत है, सबसे अच्छी जरूरत यही है। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या कहेंगे भैया आप? नमस्कार, मेरा ये कहना है, जैसे अभी शमशान की स्थिति आप देख ही रहे हैं
किस तरीके से स्थिति हो रखी है। जैसे भाई साहब ऋषभ जी भाई साहब ने जी। 3 दिन पहले जब आपका इंटरव्यू हुआ था तब बताया था जी। कि शमशान की ऐसी स्थिति हो रखी है। अभी ये सारी चीजें आपके सामने, मांगू भाई साहब ने यहाँ पर पानी की टंकी लगवाई, मोटर लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो सारे चोरी हो गए। तो यहाँ पर एक किसी आदमी का रहना आवश्यक है। कोई भी अगर यहाँ पर काम करवाते हैं अपन तो प्रॉपर तरीके से काम हो पाए, इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए कोई आदमी रहता है तो नशोड़ियों का अड्डा नहीं बनेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से एक आदमी का तो रहना यहाँ जरूरी है। अभी तो जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है, क्या उम्मीद करते हैं जो नया पार्षद बने हैं विशेष रूप से इस क्षेत्र का? इको तो अब तो पार्षद में आ गए, पहले ग्राम पंचायत थी तो इतना विकास नहीं किया, अब तो पार्षद बन गया, निगम निगम का इतना बड़ा फंड आता है, तो सबसे पहले पार्षद से ये बात बोलोगे नहीं बोलोगे आप? पार्षद से हम डंके की चोट पे ये बात बोलेंगे। मेरा गांव रघुनाथपुरा है, बट मांगू भाई साहब जो हैं हम इनको निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमें बीजेपी ने कोई समर्थन दिया, ना कोई कांग्रेस ने समर्थन दिया किसी भी तरीके से। पिछले 7 सालों से रघुनाथपुरा का भी कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। तो हम यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सारे युवा हैं, और इस बार युवा कर्मठ होके ऐसे आदमी को लाना चाहते हैं जो जुझारू रूप से जनता के बीच रहे, जनता का काम करे और जनता की बात सुने। जनता की बात सुने। मांगू भैया, जब आप पार्षद वार्ड पंच से तब आपने विकास करा इसका? बिल्कुल, जब ये एक भी कुछ चीज नहीं थी तो शुरुआत में यहाँ पे खड्डा था, तो हमने पंचायत की मदद से, सरपंच ने मिलके, यूआईटी से मिलके इस जगह को अलॉट कराया, फिर इसमें काम कराया। फिर वापस अभी वर्तमान में विक्रम जीता तो उसने भी जैसे कि 3 शेड वगैरह पानी की व्यवस्था कराई। अब जो है अगर आप पार्षद बनते हो, जैसा कि सब सारे युवा मित्र की चाहत है कि आप जो है पार्षद बने, तो किस तरह का विकास यहाँ पर करवाया जाएगा? ये शमशान सबसे उदयपुर में 80 वार्डों में सबसे टॉप बना बनाऊंगा, दोगे बिल्कुल वाकई बनाऊंगा, क्योंकि मेरे तो आना जाना है, आपके दूसरा साथ घर है मेरा एक दूसरा तरह घर से। है। जी। तो जब मैं जब सोचता हूँ ना, क्योंकि सारी चीजें यहीं रह जाएगी, कोई साथ में नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आखिरी जो धाम है ना वो बहुत अच्छा बने। आदमी लेके बाहर से दिखे तो उसको लगना चाहिए कि वास्तव में ये चित्रकूट नगर इगोतर का मोक्ष धाम बना है। जी, देखिए ये मोक्ष धाम बना है। जैसे कि हमने जनता दरबार लगाया था चित्रकूट नगर में, जहाँ पर लोगों की समस्या जानी थी, जिसमें मुख्य रूप से समस्या ये है शमशान घाट की निकल के आई। ये शमशान घाट है जिसकी आज जो है अपने अस्तित्व के लिए और जो है उसके लिए जो है, देखिए आप यहाँ पर जो है अच्छे पेड़ भी लगा रखे हैं, लेकिन उसकी खस्ता हाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रही है। इसके साथ ही जब हम पूरे रास्ते पे जाते हैं आप देखिए कितना कचरा पट्टी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कई सारे जो है टोटके के जो आइटम होते हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और कुल मिलाकर ये जो है एक नशेड़ी और टोटको वालों का मुख्य रूप से अड्डा बन गया है। और जो है फाटक लगाते हैं, फाटक चोरी हो जाते हैं, या टंकी लगाते हैं, टंकी चोरी हो जाता है, टोटियां लगाते हैं, टोटियां चोरी हो जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर चोरी होती है। जैसे युवाओं ने कहा, हमने कई बार जो रात के समय आकर जो है उस चोरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक हाथे नहीं चढ़े। और जो अब जो नए पार्षद जो भी बनेगा उससे उम्मीद है इन लोगों की, इन क्षेत्रवासियों की, जो है उस क्षेत्र का कोई और विशेष रूप से मोक्ष धाम का विकास करा पाएगा। इस पूरी खबर में कैमरा शो के साथ पूर्ण प्रजात, उदयपुर न्यूज।